Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is part 2 of past indefinite tense, यानी कि past indefinite का ये part 2 है और इसमें आज हम 2 sentences के रूल को समझेंगे. कौन कौन से 2 sentences? So first is interrogative sentence and last is imperative sentence. इसके पहले हमने affirmative and negative sentence को complete किया है. सो दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे. तो इसका जो रूल है वो सबसे पहले डिड का यूज़ करना है, आपको पता ही है. तो डिड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. जब भी डिड का यूज़ हो तो आपको ये समझ जाना है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. और आपको पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा. प्रश्नवाचक शब्दों को समझे कैसे बनाएंगे, सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इसका रूल हम देखते हैं. तो एग्जांपल है, डिड रवि अर्न सम मनी. डिड, यहाँ पे डिड पहले आया है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसका, पास्ट इंडिफिनिट का. डिड रवि अर्न सम मनी, क्या रवि ने कुछ मनी इकट्ठा की, यानी कि धन इकट्ठा किया. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्या सबसे पहले है, क्या रवि ने, ऐसा है. तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, आपको ये मैंने हर वीडियो में बताया है कि क्या की इंग्लिश नहीं लिख के हम सीधे डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा डिड रवि अर्न सम मनी. नेक्स्ट है, डिड यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ लर्न किया. तो ये डिड, यहाँ पे भी डिड का यूज़ हुआ है क्योंकि क्या पहले है. अगर बीच में क्या हो, यानी कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या हो, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है. अभी आएगा एग्जाम्पल में, फिर हम समझेंगे. तो इसका हो जाएगा डिड, अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू हो जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लर्न, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है लास्ट में इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का लास्ट एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का, व्हाई डिड यू गो देयर. व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए. अब देखिए, तुम वहाँ क्यों गए, बीच में क्यों है, तो हमने सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख दी, यानी कि क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, व्हाई. एंड देन आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, डिड. तो व्हाई डिड यू गो देयर, सिंपल है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट में ये है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव में आपको समझ में आ ही रहा है कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं का भी यूज होगा, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं का यूज होगा. तो इसका रूल क्या है, तो डिड आपको पता ही कि डिड लगेगा, और डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपल्सरी है लगेगी. नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड देन नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. सो इसको देखते हैं, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन. यहाँ हमने यही वाला रखा है ताकि आपको समझ में आए, यही सेम एग्जाम्पल रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सो डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, क्या तुमने अपना लेसन लर्न नहीं किया. तो यहाँ भी डिड का यूज सबसे पहले होगा, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में योर लेसन यानी कि ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है, डिड दे नॉट कम्प्लीट इट, क्या आपने इसे कंप्लीट नहीं किया. तो ये भी हमारा यहाँ पे डिड हो जाएगा, दे के बाद सीधे नॉट का यूज होगा, देन कंप्लीट इट. और जब भी हमने आपको एक बार और बताया कि जब भी डिड का यूज होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. तो नेक्स्ट है इसका लास्ट है, अगर फिर हमने बताया कि जब बीच में क्या हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे. तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं गया. तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, ठीक है. व्हाई पहले लग जाएगा, फिर डिड का यूज कर ही रहे हैं. नेक्स्ट है लास्ट में उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज हुआ है तो नॉट हो जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होगा, एंड ऑब्जेक्ट में देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो आई होप आपको ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझ में आया होगा. पास्ट इंडिफिनिट के 4 पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया. फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, एंड देन उसके बाद लास्ट वाले नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड इम्परेटिव, इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी एंड डिड का यूज होगा. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो एंजॉय करिए आप, और कुछ जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसे करते रहिए ताकि और भी क्लियर हो सके. सो
सो थैंक यू एंड गुड बाय।